हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एंगस्ट्रॉम क्लासेस में। तो एंगस्ट्रॉम क्लासेस आप सभी के लिए बच्चों लेकर के आया है। मेरा नाम है विष्णु और मैं हूं आपके सोशल साइंस का फैकल्टी, जो हम लोग सोशल साइंस के लेक्चर्स में पूरे तरीके से एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। हर एक क्लासेस 7th 8th 9th और 10th। आप सभी अगर चाहते हो कि प्रॉपर सीक्वेंस वाइज इस चीज़ों को आप लोग पढ़ो तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। हमारे चैनल के अंदर सोशल साइंस का प्लेलिस्ट है जिसमें आप लोग चीज़ों को कवर कर सकते हो बच्चों। चैप्टर 1 से इंट्रोडक्शन क्लास से मैंने हर एक चीज़ों को कवर की है और उसमें आप लोग जाकर के देख सकते हो। चीज़ों को प्रॉपर सीक्वेंस वाइज में कवर करने के लिए बच्चों आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। और मैं बताना चाहता हूँ बच्चों आप लोगों के लिए कि हमारे और भी फैकल्टीज हैं, हमारे और भी टीचर्स सर लोग हैं जो काफ़ी अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं लगातार। जैसे कि साइंस में भी आप लोग देखोगे कि साइंस में भी सर हैं जो आप लोग को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैथ के भी सर आप लोग को प्रॉपर तरीके से लेक्चर्स करा रहे हैं और आप लोग देखोगे कि इन सभी सर ने अपने अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल कर रखी है और आप लोग के लिए प्रॉपर जो है क्वालिटी कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन सभी का और इस पूरे एंगस्ट्रॉम क्लासेस की टीम का आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली एंड रिलेटिव के साथ और चैनल को भी सपोर्ट कीजिए बच्चों, जिससे हमें एक छोटी सी मोटिवेशन मिल पाए, जिससे हम लोग आप लोग के लिए फ्यूचर में भी रेडी हो पाए आप लोग के लिए बेटर कंटेंट लाने के लिए। और भी बहुत कुछ हमने प्लान कर रखी है बच्चों, तो जो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा बच्चों, जिसमें हम लोग आपके लिए बहुत ही बेटर तरीके से वर्क करने में सक्षम हो पाएंगे बच्चों। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का क्लास बच्चों क्लास 9 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछली क्लास में आपने चीज़ों को देखा होगा। हम लोग चैप्टर 2 कवर कर रहे हैं। चैप्टर 1 आपका खत्म हो चुका है ना, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंसेज, और चैप्टर 2 में हम लोग हैं जिसमें हम लोग शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कवर कर रहे हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा। मैंने बारी बारी से हर एक टॉपिक्स कवर किए हैं बच्चों आप सभी के सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अभी रिकॉल करा दूं आप लोग के लिए। तो हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ समझा, क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, आउटर कोर क्या है, इनर कोर क्या है, उसका हर एक जो है आप बोल सकते हो कितना किलोमीटर है, डेप्थ क्या है, कौन कौन से मिनरल हैं। तो ये सभी हमने कवर कर रखी है बच्चों। फिर उसके बाद हमने 7 टेक्टोनिक प्लेट, जो आपके मेजर टेक्टोनिक प्लेट है 7, उन सभी को कवर किया है बच्चों। एक सेकेंड, देखो बच्चों आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो देख लीजिए। द मेजर टेक्टोनिक प्लेट पैसिफिक, यूरेशियन, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, और माइनर प्लेट में नाजका, अरेबियन, कैरेबियन, कोकोस, फिलीपीन और जुआन डे फुका। ये सभी प्लेट को हमने कवर कर रखा है बच्चों आप सभी के सामने, है ना। और उसके साथ साथ हमने कवर किया था पिछले क्लास में बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे कि टेक्टोनिक प्लेट क्या है, कैसे बनते हैं, टेक्टोनिक प्लेट के बाउंड्रीज जो है कैसे डिजाइन होते हैं। एक होता है आपका कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। इन तीनों चीज़ों पे हमने बात करी थी बच्चों पिछले क्लास में। मैंने पीपीटी को चेंज किया है बच्चों, क्योंकि पहले वाइट पीपीटी था लेकिन अब पीपीटी को मैंने चेंज किया है, तो उसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैंने ये सारी चीज़ें कवर कर रखी है आप लोग के सामने, आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। तो चलिए बच्चों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वेदरिंग एंड इरोशन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, है ना। तो ये हमारा टॉपिक होने वाला है, वेदरिंग क्या है और इरोजन क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये दोनों किस किस फिजिकल फिनोमिना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हम लोग आज के क्लास में देखेंगे और समझेंगे और फिर इसके बाद फर्दर मूव भी करेंगे बच्चों, समझ गए। तो ठीक है, देखिए समझिए। सबसे पहले वेदरिंग क्या है आप लोग ये समझिए। देखिए बच्चों, तो उससे पहले हम लोग समझते हैं ग्रेडेशन। ग्रेडेशन क्या है? ग्रेडेशन इज द प्रोसेस ऑफ वियरिंग डाउन, है ना। वियरिंग डाउन मतलब
नीचे ले आना, डिग्रेडेशन एंड बिल्डिंग अप अग्रेडेशन, मतलब नीचे ले आना तो हम लोग ग्रेडेशन बोल रहे हैं या डिग्रेडेशन बोलते हैं। ग्रेडेशन का ही फॉर्म है। ग्रेडेशन में दो फॉर्म होता है, एक नीचे की ओर जाना और एक अग्रेडेशन जिसमें ऊपर की ओर जाना। दो तरीके से चीजें काम करती है। तो डिग्रेडेशन वेयरिंग डाउन और अग्रेडेशन आपका बिल्डिंग अप ये दिखाता है। और ये किस चीज के लिए होता है? लैंडफॉर्म्स के लिए, जमीन की आकृति, स्थलाकृति, स्थल की आकृति के लिए ये चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चों। और किसके द्वारा ये होती है? एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा होती है। और इसी में आप लोग आगे समझोगे, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इन सिचुएटेड विदाउट मूवमेंट वाइल इरोजन इन्वॉल्व द। तो देखो वेदरिंग सबसे पहले क्या है वो हम लोग समझो, वो हम लोग समझते हैं। वेदरिंग मतलब यहाँ पे आप लोग मौसम से बात मत लगाना, समझ गए? वेदरिंग और इरोजन ये दो चीज हम लोग समझेंगे, ठीक है बच्चों? तो वेदरिंग, वेदरिंग आपका कह रहा है बच्चों, वेदरिंग क्या कह रहा है कि वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, है ना, विदाउट मूवमेंट। बिना मूवमेंट के जो हमारा जब रॉक ब्रेक होगा, टूटेगा, है ना, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो उसी को हम लोग वेदरिंग बोल रहे हैं बच्चों, ठीक है? और इरोजन क्या होता है? इरोजन इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल बाय एजेंट सच एज वाटर, विंड एंड आइस, है ना? तो देखिए वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स विदाउट मूवमेंट वाइल इरोजन क्या है? मतलब वेदरिंग क्या बता रहा है कि आपका जो रॉक्स है, पत्थर के रूप में जो चीजें रहेंगी, तो उसको तोड़ दिया गया है। और तोड़ दिया गया है तो उसके पीछे क्या क्या फिनोमिना होगा? कुछ कुछ फिनोमिना, कुछ कुछ रीजन रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना? तो वो रीजन को अभी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे होगा, क्या क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन इसका मीनिंग समझना है कि जब कोई पत्थर या पहाड़ टूटेगा और उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, बस टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, तो उसी को हम लोग वेदरिंग बोल रहे हैं, ठीक है? लेकिन इरोजन क्या होता है? इरोजन होता है कि जब वो पत्थर टूट कर पड़ा हुआ है, वेदरिंग मटेरियल है वो पड़ा हुआ ऑलरेडी, तो उस पड़े हुए मटेरियल को जब हवा, पानी, है ना, हवा, पानी और फिर दूसरे एलिमेंट, दूसरे फैक्टर जो है उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करें, ले जाएं, है ना, तो जब इस तरीके से उसको ले जाया जाएगा और दूसरे जगह पे जाके क्या किया जाएगा? डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो ये लैंड मान लो यहाँ पे पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है और ये पत्थर का टुकड़ा पानी से बह करके दूसरे जगह चला गया, ये पत्थर का टुकड़ा हवा से उड़ करके दूसरे जगह चला गया और दूसरे जगह चला जा करके वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा बच्चों। तो जब वहां पे डिपॉजिट हो गया तो वहां पे भी एक अलग लैंड फॉर्म क्रिएट होगा ना, तो वही लैंडफॉर्म जो हमारा क्रिएट होगा उसको हम कुछ और बोलेंगे, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे इरोजन। जो पड़ा हुआ मटेरियल है जो ब्रेक डाउन हो गया उसको बोल रहे हैं वेदरिंग, और जो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं जो उसके बाद हुआ उसको बोल रहे हैं हम लोग बच्चों इरोजन। इरोजन भी देखिए आप लोग कॉपी पेन निकाल करके बच्चों आप लोग लाइन बाय लाइन नोट कर सकते हो, मैं जो लिखवा रहा हूँ। Erosion involves the removal of transportation of weather material by agents such as water, wind, and ice. Erosion involves the weathered material. Erosion involves the weather material
Erosion involve the removal of transport of weather material. Erosion involves the removal or transport of weathered material, sorry, weather material by the agents of by agents such as by agents such as water, wind एंड आइस। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये दोनों को आप लोग राइट डाउन या नोट डाउन कर सकते हो। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स विदाउट मूवमेंट। और इरोजन क्या है? मूवमेंट इसमें इन्वॉल्व होगा। जाहिर सी बात है, जब कोई पत्थर का टुकड़ा या फिर कोई जमीन का टुकड़ा एक जगह से दूसरा जगह जाएगा तो उसमें मूवमेंट होगा ही होगा बच्चों। तो इसीलिए हम लोग उसको मूवमेंट बोल रहे हैं। और इस पूरे फिनोमिना में क्या होगा? रिमूवल होगा या ट्रांसपोर्ट होगा वेदर्ड मटेरियल का, जो टूटा हुआ मटेरियल है, बाय किसके थ्रू? सच एज वाटर, विंड और आइस के थ्रू। जब ये सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी तो इसको हम लोग इरोजन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अब आप लोग, अब हम लोग आते हैं कि क्या क्या चीजें। तो टाइप्स ऑफ वेदरिंग, ये आपका टाइप्स ऑफ वेदरिंग है। कितने तरह का टाइप्स होते हैं वेदरिंग का? तो सबसे पहला टाइप है, देखो बच्चों, सबसे पहला आपका टाइप है आपका फिजिकल मैकेनिकल, या फिजिकल बोल सकते हो या फिर मैकेनिकल वेदरिंग बोल सकते हो। ये पहला टाइप हो गया आपका। ठीक है, तो पहला टाइप में क्या बोल रहा है कि इसमें रॉक टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के, देखो, है ना। मैं प्रॉपर आप लोग के लिए लिख करके ही लाया हूँ। जहां जहां लिखने की बात होगी मैं वहां पे लिखवा दिया करूंगा, नहीं तो ये रिटर्न मटेरियल है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो फिजिकल वेदरिंग का आप लोग टाइप्स ऑफ वेदरिंग देख करके आप लोग नंबर 1 है फिजिकल मैकेनिकल वेदरिंग, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। ब्रेकिंग ऑफ रॉक विदाउट केमिकल चेंज, मतलब पत्थर का टूटेगा, पत्थर का टूटना होगा लेकिन बिना केमिकल चेंज के होगा। जैसे क्या होगा कि फ्रीज टू वाटर इंटर्स क्रैक। अब क्या होगा? फ्रीज एक्सपैंड स्प्लिट्स रॉक। थर्मल एक्सपेंसेस एक्सपेंशन, मतलब क्या बोल रहा है कि इसमें मान लो कि कोई पहाड़ है ना, पहाड़ के अंदर क्रैक्स होंगे तो उसके अंदर पानी चला जाएगा। जब पानी जाएगा तो वो फ्रीज होगा, और फ्रीज होगा तो बर्फ जो है वो अपना शेप बदलता है। तो बर्फ हो सकता है कि जब बर्फ जमी काफी ज्यादा ठंडे एरिया में तो उस पत्थर को तोड़ दे, क्रैक कर दे, है ना। तो जब वैसे करके पत्थर टूटेगा तो ये हमारा फिनोमिना होगा। तो फ्रीज होगा, एक्सपैंड होगा, स्प्लिट होगा, और रॉक को दो भाग में स्प्लिट रॉक बढ़ जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन, मतलब डिजर्ट रॉक एक्सपैंड एंड हीट कॉन्ट्रैक्ट इन कोल्ड एक्सफोलेशन, आउटर लेयर पील ऑफ। अब देखो क्या बोल रहा है कि एक आपका थर्मल एक्सपेंशन है, यहाँ पे एक वर्ड थर्मल एक्सपेंशन, मतलब क्या होता है कि मान लो कि डेजर्ट एरिया में जहाँ पे गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है बच्चों, तो वहां के पहाड़ गर्म होकर के ज्यादा जो है वो टूट गए, एक्सपैंड हो गए, है ना। जब कोई भी ज्यादा पत्थर या पहाड़ पर गर्मी हीट ज्यादा पड़ेगी, वो हो सकता है कि टूट जाए या फिर वो कमजोर हो जाए, और कमजोर होने के बाद टूट जाएगा। तो हीट की वजह से वो एक्सपैंड हो जाएगा और टूट जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इन कोल्ड, और जब ठंड होगा तो काफी ज्यादा सिमट जाएगा, सघन हो जाएगा, है ना। हीट में क्या होगा? एक्सपैंड हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा किसमें? कोल्ड में। और आउटर लेयर पील ऑफ एक्सपोलेशन, एक्सपोलेशन में होता है क्या कि मतलब जो पठार का या पर्वत का या फिर पत्थर का जो उसका मटेरियल होता है उसका
आउटर लेयर उखड़ जाएगा, मतलब एक जो आउटर लेयर है वो पील ऑफ हो जाएगा इस वजह से। तो ये आपका एक्सफोलेशन हो गया, थर्मल एक्सपेंशन हो गया और हीट कॉन्ट्रैक्ट हो गया कोल्ड की वजह से। तो इन सब की वजह से जब चीजें हो रही हैं तो ये हमारा फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। दूसरा आ जाओ, केमिकल वेदरिंग क्या है। केमिकल वेदरिंग, अब इस वेदरिंग के अंदर क्या होगा, रॉक्स ऑल्टर्ड बाय केमिकल रिएक्शन, मतलब रॉक्स जो है वो बदल जाएंगे केमिकल रिएक्शन के थ्रू। जैसे एग्जांपल ऑक्सीडेशन, आयरन रस्ट, है ना, जैसे रेड सॉइल। अब क्या होगा, जैसे मान लो कि ये हमारा आयरन है, लोहा है, तो लोहा के अंदर क्या गया, पानी गया, H2O गया, हाइड्रोजन गया और दो हाइड्रोजन गया और एक ऑक्सीजन गया, तो ये क्या बदल गया, H2O में बदल गया, है ना, H2O में बदल गया। तो जैसे ही नमी इसके पास जाएगी इसमें क्या लग जाएगा बच्चों, रस्ट लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा ना। और जब रस्ट लग जाएगा तो आयरन में जब रस्ट लग गया, रस्ट मतलब जंग, है ना, देखते हो आप लोग कि आयरन में रस्ट लग जाता है जब उसको नमी में रख दोगे, यानी पानी ह्यूमिडिटी हो और ऑक्सीजन का उसका कांटेक्ट हो, उसमें रस्ट लग जाता है। और वही रस्ट काफी लंबे समय तक जब रहेगा वो इतना कमजोर हो जाएगा कि वो टूट जाएगा, टूट कर बिखर जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल में बढ़ जाएगा। और वही जब पार्टिकल हमारा तैयार होगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, रेड सॉइल। ठीक है बच्चों, तो समझ गए आप लोग, तो यहीं पे रेड सॉइल बन रहा है। ठीक, अब कार्बोनाइजेशन एक प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन के थ्रू समझ गए। कार्बोनाइजेशन में क्या हो रहा है बच्चों, कार्बोनाइजेशन में CO2 प्लस रेन वाटर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और बारिश की पानी आ रही है, तो कार्बनिक एसिड में बदल जाता है, डिजॉल्व लाइमस्टोन। और ये क्या होता है कि जैसे ही CO2, आप लोग ताजमहल का नाम सुने होंगे, ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है, ताजमहल का रंग जो है झर रहा है ना। तो ताजमहल किससे बना हुआ है, लाइमस्टोन से बना हुआ है, चूना पत्थर से बना हुआ है। तो आप लोग देखते हो कि एसिडिक रेन आज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इन्वायरमेंट में एसिड की मात्रा बढ़ गई है और एसिड जो है रेन के साथ मिलकर एसिडिक रेन हो रहा है। उस वजह से जो लाइमस्टोन है वो डिजॉल्व हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसकी सुंदरता खत्म हो रही है, वो काला पड़ जा रहा है और वो धीरे धीरे जो है वो डिजॉल्व हो रहा है। तो इस वजह से क्या देखते हो कि कार्बनिक एसिड डिजॉल्व होता है, लाइमस्टोन को खत्म कर देता है। एक होता है प्रोसेस आपका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि मिनरल रिएक्ट विथ वाटर, कि वैसे जो मिनरल हो गए जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन में भी वो मिनरल जो है खत्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, ये होगा। ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग आप लोग समझ गए। तीसरा आप लोग देखिए बायोलॉजिकल वेदरिंग, ये भी देख लीजिए। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होगा बच्चों, काउज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। जैसे मान लो कि प्लांट रूट्स क्रैक रॉक्स, जैसे आप लोग देखते होंगे अपने आसपास पीपल का पेड़, है ना, अपने आसपास क्या देखते हो, पीपल का पेड़ देखते हो बच्चों। तो पीपल का पेड़ में क्या होता है कि वो कभी कभी हमारे पुराने दीवार के अंदर उग जाता है और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है पीपल का पेड़, तो पीपल का पेड़ जो है उस दीवार में क्रैक कर देता है, तोड़ देता है उस दीवार को, और दीवार को तोड़ते हुए वो आगे बढ़ता है, ऊपर उठता है। तो वैसे ही जब चट्टान के अंदर, पत्थर के अंदर पीपल का पेड़ उग जाए या फिर वैसे प्लांट उग जाए जो काफी ज्यादा मजबूत हो, कम पानी कम हवा में वो सर्वाइव कर सके, तो वो क्या करेंगे, उसको तोड़ देंगे। तो इसीलिए बायोलॉजिकल वेदरिंग होगा, है ना। वो यहाँ समझ गए। बोरिंग एनिमल्स लूजन सॉइल, तो कुछ जो है एनिमल है वो क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर घुस करके उसको उलट पुलट कर देते हैं। जैसे आप लोग केचुआ का नाम सुने होंगे, वो क्या करता है, मिट्टी के अंदर घुस करके उसको उलट पुलट कर देता है, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हमारा काफी ज्यादा हेल्प करता है प्लांट के फार्मिंग में, एग्रीकल्चर करने में, प्रैक्टिस करने में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आप लोग सुने होंगे। लाइकेन सीक्रेट एसिड दैट डिजॉल्व
रॉक सरफेस। और लाइकेन होता है एक, आपका लाइकेन पाया जाता है, वो क्या करता है एसिड को सीक्रेट करता है, मतलब एसिड रिलीज करता है, जिससे क्या होता है कि आपका रॉक जो है वो, रॉक का जो सरफेस है वो डिसॉल्व होता है, वो टूट जाता है। तो समझ गए, तो तीन तरीके से हमने देखा, बायोलॉजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और तीसरा फिजिकल वेदरिंग। समझ गए बच्चों आप लोग। अब आइए इरोजन पे अगर हम लोग आए, तो अब देखो इरोजन, इरोजन आप लोग समझ गए, जैसे सॉइल इरोजन। इरोजन मतलब वेदर मटेरियल एक जगह पे पड़ा हुआ है, इन तीनों तरीके से टूट गया, ठीक है, और टूट के जब वो पड़ा हो गया है, पड़ा हुआ है, उसको क्या करेगा, हवा, पानी या फिर आइस क्या करेगा, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा, ट्रेवल कराएगा, ट्रांसपोर्ट कराएगा, और ट्रेवल करने के बाद दूसरी जगह जाके डिपॉजिट कर देगा। वहां पे जो डिपॉजिशन होगा तो वो एक अलग लैंडफॉर्म क्रिएट करेगा, और इस पूरे फिनोमिना को हम लोग कहेंगे इरोजन। जैसे देखोगे कि आप लोग मृदा अपर्दन नाम सुने होंगे, मिट्टी का अपर्दन यानी सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन देखोगे कि बड़ी बड़ी नदियां जो है पहाड़ के ऊपर से बहती हुई आती है, और अपने आसपास जितने भी पहाड़ के सटे हुए जितने भी सिल्ट हैं, मटेरियल हैं, मिनरल्स हैं, वो सभी पानी मिक्स होते होते पूरे वैली एरिया में वो डिपॉजिट करते जाते हैं, जिससे हमारा नॉर्दर्न प्लेन फॉर्मेशन हुआ, फॉर्म हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। वो क्या है, वो डिपॉजिशन ही तो है, नदियों के द्वारा लाई गई गाद, अवसाद, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्ट के रूप में, वो डिपॉजिट करती है सिल्ट को, और एक लैंडफॉर्म क्रिएट होता है जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स आप लोग कहलाता है, बहुत बड़े मात्रा में इंडस रिवर और गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के माध्यम से ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स बना है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, ये हम लोग समझेंगे, की डिफरेंसेस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन, इन दोनों के बीच अंतर क्या है। तो वेदरिंग हो गया आपका ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, ब्रेकिंग डाउन रॉक्स इन ए प्लेस, एक खास स्थान पे जब पत्थर टूट जाएगा तो उसको हम लोग वेदरिंग बोलेंगे। इरोजन बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट ब्रोकन मटेरियल, हम बोले ना कि वो पत्थर टूट गया और टूट करके उस मटेरियल को जब ट्रांसपोर्ट किया गया हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, बर्फ के द्वारा, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, इरोजन कहलाएगा बच्चों। अब सुनो, अब वेदरिंग में नो मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल, यहाँ पे मूवमेंट, मटेरियल का मूवमेंट नहीं होता है, और यहाँ पे इन्वॉल्व मूवमेंट बाय एजेंट्स, एजेंट सच एज वाटर, विंड और आइस। ये समझ गया। प्रिपेयर्स मटेरियल फॉर इरोजन, ये इरोजन के लिए मटेरियल, मटेरियल को तोड़ता है, प्रिपेयर करके रखता है। जैसे खाना बनने वाला है तो खाना के लिए पहले से सब्जी ले आया, आटा ले आया, चावल ले आया, दाल ले आया, मसाले ले आए, तेल ले आए, ये सभी ला करके रख दिया, और इरोजन आएगा उससे अब खाना पकाएगा। तो ये मटेरियल को प्रिपेयर करके रखता है कौन, वेदरिंग। और ये क्या करता है, उससे लैंडफॉर्म और डिपोजिशन के माध्यम से लैंडफॉर्म को शेप देता है, बनाता है, क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी नॉर्दर्न प्लेन बताया। काउज बाय टेम्परेचर, वाटर, ऑर्गेनिज्म, ये टेम्परेचर के द्वारा, वाटर के द्वारा, ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये होता है, और ये आपके रिवर, विंड और ग्लेशियर वेव के द्वारा होते हैं। समझ गए बच्चों। तो वेदरिंग और इरोजन का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हो बच्चों, समझ गए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखो, रिवर्स एज एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। मैंने बोला ना ग्रेडेशन दो तरह का होता है, एक डिग्रेडेशन, एक अपग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब नीचे आना, और अपग्रेडेशन मतलब ऊपर जाना। तो देखो तीन तरीके से हम लोग देखोगे। रिवर आर अमंग ऑफ द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। रिवर जो है मोस्ट पावरफुल एजेंट के रूप में काम करता है
इरोजन के लिए और डिपोजिशन के लिए। आप लोग देखो इसको समझ जाओ। देखो तो दिखाई दे रहा है, रिवर आर अमंग द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। दे शेप लैंडस्केप थ्रू थ्री प्रोसेस, इरोजन, इरोजन के बाद आपका इरोजन, फिर ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। तीन तरीके से जो है, पहला, और ट्रांसपोर्टेशन दूसरा, और तीसरा डिपोजिशन। ठीक है, ये तीन तरीके से। इरोजन मतलब देखो, एक हो गया इरोजन। इरोजन में क्या हो रहा है बच्चों, मिट्टी या कोई टुकड़ा है, ये इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसको हम लोग इरोजन बोल रहे हैं। ठीक, और ये जब एक जगह से दूसरी जगह जाके एक लैंडफॉर्म क्रिएट कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे लाके जमा किया ना बच्चों, यहाँ से उड़ाया और ला करके यहाँ पे जमा किया, तो एक हाईलैंड क्रिएट हो गया, या फिर जो भी लैंड क्रिएट हो गया इसको डिपोजिशन बोलेंगे, जमा। और ये जो यहाँ से यहाँ गया, ये जो रास्ता बीच में ट्रेवल किया, इसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, समझ गए आप लोग। तो ये हो गया इरोजन, ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन, और ये हो गया डिपोजिशन। समझ गए आप लोग इस तरीके से। देखो पहला केस क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है अपर कोर्सेस। अपर कोर्सेस में कि माउंटेन स्टेज, सबसे पहले माउंटेन स्टेज, स्टीप ग्रेडियंट, फास्ट फ्लो, डोमिनेंट प्रोसेस, वर्टिकल इरोजन। इसमें क्या होता है, वर्टिकल इरोजन होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखो कि लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं वी शेप का, वैलीज, वाटरफॉल, जॉर्ड्स, इंटरलॉकिंग स्पॉट्स, एग्जांपल रिवर गंगा इन द हिमालय। अब देखो ये आपका हिमालयन रीजन है, और इस तरीके से नदी बहती हुई आ रही है बच्चों। अब बहती हुई आ रही है, तो जब नदी बहती हुई आएगी तो ये वाले लैंड जो है, ये वाला लैंड आपका, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बच्चों वैली। तो जब अपर पार्ट में कोई चीज लैंड फॉर्म क्रिएट होती है, उसको हम लोग वैली बोलते हैं, है ना। वैली बना रहा है। वाटरफॉल देखो कि आप लोग इसी पार्ट में वाटरफॉल भी होता है, जॉर्ज इंटरलॉकिंग स्पॉट्स होते हैं, और ये रिवर एग्जांपल गंगा इन द हिमालय रीजन, ये आप लोग देखोगे अपर कोर्सेस हो गया, ये आप लोग समझ गए। तो अपर वाले पार्ट में जब वैली फॉर्मेशन होगा तो इसको हम लोग अपर कोर्सेस बोलेंगे। मिडिल कोर्सेस देखो, अब मिडिल कोर्सेस में, अब ये हिमालय पानी आ रहा है, तो ये पानी आया, ये नीचे तक आया, और नीचे जब आएगा, ये हमारा ये अपर पार्ट हो गया, इसको आप लोग समझो अपर पार्ट। और जब ये मिडिल पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये मिडिल पार्ट हुआ, तो इसमें क्या बन रहा है, मॉडरेट ग्रेडियंट, मॉडरेट तरीके से होता है, डोमिनेंट प्रोसेस, लेटरल इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, लैंडफॉर्म्स, मिनेंडर्स, ऑक्सबो लेक, एग्जांपल गंगा थ्रू उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की तरफ थ्रू जाता है, तो ये मिनेंडर क्रिएट करता है, मिनेंडर्स। और ऑक्सबो लेक, झील वगैरह आप लोग देखोगे कि हाईलैंड पे झील वगैरह बनता है, लेक्स वगैरह क्रिएट होता है, तो ये मिड वे में, मिडिल कोर्स में होता है बच्चों, ये आप लोग समझ गए। ठीक है, अब तीसरा पार्ट आओ, लोअर कोर्स। लोअर कोर्स कहलाता है हमारा तीसरा। इसमें क्या होता है, डेल्टा स्टेज, जब ये पानी ऊपर से बह के आए, तो पहला पार्ट हो गया, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, आई थिंक आप लोग समझिए बच्चों, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये कहलाया हमारा पहला अपर पार्ट। ठीक है ना, ये क्या कहलाया, पहला कहलाया। ये जो पार्ट हो गया, ये क्या कहलाया, ये दूसरा कहलाया, है ना। इसके अंदर लेक बना, मिनरल्स वगैरह बनेगा, है ना। इसमें आप लोग गंगा थ्रू उत्तर प्रदेश देखते हो, ऑकबो लेक बनता है। लैंडफॉर्म में जो आप लोग छोटे छोटे वैसे लैंडफॉर्म होते हैं, जो हल्के फुल्के पहाड़ के टुकड़े होते हैं, उसी को हम लोग मिनरल बोलते हैं। तो ये बना, उससे लेक भी बना, ये दूसरा पार्ट हो गया।
और तीसरा जब ये होते होते, जब देखो कि ये गंगा वाला रीजन होते होते बंगाल से ये समुद्र मिल जाएगा, समुद्र में फैल जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पे एक लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा। डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा इंडिया में कौन है, कमेंट करके बताओ। सुंदरबन डेल्टा, आप लोग नाम सुनेंगे बच्चों, सुंदरबन डेल्टा। तो ये तीसरे पार्ट की वजह से, लोअर फोर्स की वजह से होता है। डेल्टा स्टेज में जेंटल डिग्रेडेशन, स्लो फ्लो होता है। नदी यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड बहेगी, यहाँ पे क्या होगी, स्पीड होगी सबसे ज्यादा। फिर यहाँ पे क्या होगी, मॉडरेट होगी, है ना। और यहाँ पे क्या होगी, सबसे ज्यादा स्लो होगी, ठीक है। और इसी स्लो प्रोसेस के दौरान डेल्टा बनेगा। डोमिनेंट प्रोसेस डिपोजिशन लैंडफॉर्म फूड प्लेन स्लीप डेल्टा। एग्जांपल सुंदरबन डेल्टा मैंने बताया अभी, गंगा ब्रह्मपुत्र वाला रीजन, ठीक है बच्चों, तो ये समझ गए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं ये, आप लोग देख लिए, समझ गए। अब आइए, की रिवर लैंडफॉर्म, वी शेप्ड वैली बनाया, आप लोगों को समझना है यहाँ पे। वी शेप्ड वैली बन रहा है, फॉर्म बाय वर्टिकल इरोजन इन अपर कोर्सेस। फिर वाटरफॉल, आपका हार्ड रॉक ओवर सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट रॉक रोड्स और प्लंज पूल फॉर्म। वाटरफॉल कैसे बनता है कि हार्ड रॉक से बहते हुए, जब रॉक से बहते हुए नदी बह रही है, तो उसमें से जो मुलायम रॉक होते हैं या कमजोर रॉक होते हैं उसको तोड़ते हुए अपना रास्ता बना लेती है, और नीचे की ओर जब गिरती है तो उसी को हम लोग वाटरफॉल बोल रहे हैं बच्चों। तो ये आपका वी शेप वैली बना, दूसरा वाटरफॉल बना। मेंडर्स क्या होता है, एस शेप बेंड्स कॉज्ड बाय लेटरल इरोजन, मतलब लेटरल इरोजन के द्वारा इस तरीके से जब नदियां बहती है तो एस शेप आपका एक जगह बनता है, क्रिएट होता है, उसी को हम लोग मींडर्स बोलते हैं। ऑक्सबो लेक बन रहा है, कट ऑफ मींडर लूप, मतलब लेक के द्वारा जो मींडर का लूप होता है उसको ऐसे ऐसे जो बन रहा था वो एस शेप की तरह उसको कट आउट कर देता है, और एक एक जगह पे आके पानी हल्का जमा हो जाता है ना। जैसे मान लो ये पानी है मेरा, ऐसे ऐसे बहते आ रहा है, ठीक। तो ये पानी मान लो कि इस तरीके से बहते हुए नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन यहाँ से ये पानी ऐसे करके बह गया, और ये खाली कोई गड्ढा सा जगह है, तो यहाँ पे जब वो पानी भर गया तो इसी को हम लोग लेक बोल रहे हैं ना बच्चों। और ये वाला जो हमारा एरिया बन रहा है इसको हम लोग मिंडर्स बोल रहे हैं, समझ गए बात को। तो ये लेक हो गया, ये मिंडर्स हो गया। तो ये बन रहा, ऑक्सबो लेक बना। डेल्टा हमारा सबसे नीचे वाला पार्ट है, मैंने बताया था आपको डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है। डेल्टा जो है वो ट्रायंगल का फॉर्म होता है, एस्चुरी होता है और एक डेल्टा होता है। एस्चुरी जो है वो नॉर्दर्न साउथ के, सॉरी वेस्टर्न साइड के इंडिया में रिवर से होता है, जैसे नर्मदा और ताप्ती। और डेल्टा जो है वो सुंदरबन डेल्टा, वो गोदावरी कृष्णा कावेरी इन सब के डिपोजिशन से ये एक लैंडफॉर्म क्रिएट होता है जिसको काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट भी आप लोग देखते हो कि सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। कैंसर की दवाओं के लिए सबसे ज़्यादा वो वहाँ पे दवाई जो है उससे बनती है, मैंग्रोव फॉरेस्ट से। तो ये हमारा चीज़ हो गया डेल्टा। और फूड प्लेन्स, जैसे आप लोग फ्लैट लैंड जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, वो आप लोग फ्लैट लैंड कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब आइए, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो एग्जाम्पल क्या क्या है। इंडिया कंटेक्स्ट में गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और बे ऑफ बंगाल, ऑल थ्री फोर्सेज विजिबल तुमको यहाँ पे दिख जाएगा गंगा का। मेनली आप लोग देखो कि पहला, दूसरा, तीसरा आप लोग मैप में देख सकते हो। गंगा जब स्टार्टिंग से गंगोत्री से रिलीज हो रही है तो सबसे पहला अपर कोर्स, फिर दूसरा मिडिल पार्ट में बहली बहते आ रही है उत्तर प्रदेश वाले पार्ट में, तो लेक बना रही है। अपर पार्ट वाले में स्टीप स्लोप से गिरते आ रही है, तो वाटरफॉल लेक्स ये सभी बन रहे हैं। और फिर तीसरा पार्ट में सुंदरबन डेल्टा मिक्स हो जाती है, बन जाती है, तो वो डेल्टा बना रही है। ब्रह्मपुत्रा भी है, मैसिव फ्लडिंग वगैरह शिफ्टिंग चैन आश्रम में जाना जाता है। नर्मदा आप लोग देखते हो, रिफ्ट वैली एग्जाम्पल स्ट्रक्चर कंट्रोल। कावेरी हो गया, फर्टाइल कावेरी डेल्टा इन तमिलनाडु साउदर्न वाले रीजन में बच्चों, ठीक है।
तो ये सभी चीजें है बच्चों। तो बच्चों देखिए, आज तो टाइम हो गया हल्का काफी, थोड़ा ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, समय का अभाव है हमारे पास थोड़ा सा, लेकिन आज हमने दो टॉपिक्स को कवर करा है आप सभी के सामने। एक वेदरिंग इरोजन हमने समझा, और वेदरिंग इरोजन के बाद फर्दर चीजें कैसे मूव करती है। आपका 3 पार्ट में मैंने रिवर के फ्लो को, सिस्टम को समझाया। पहले पार्ट में जो आपका बनता है वो क्या बनता है, दूसरे पार्ट में क्या बनता है, और तीसरे पार्ट में क्या बनता है, डेल्टा वगैरह, लेक्स वगैरह, और अपर पार्ट में वैली वगैरह, ये सभी हमने समझा है बच्चों। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। और आप लोग को याद होगा, छोटा सा हमें एक सपोर्ट चाहिए आप लोग के साइड से, वो आप लोग सपोर्ट कीजिए बच्चों, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिले आप लोग के पास बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।